गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जेहि सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदनं करहूँ यनो रहसो बुद्धिरासि शुभगुण सदनं मुख होई बाचा चरे गिरिवर गहनं जासु कृपा सुदया सकल कलिमल दहनं नील सरोरहु श्याम नयरुण बारिज नयनं करहु सो मम मूर्धाम क्षीर सागर शयनं कुण्डइन्दु समदे मन करुणायनं जाहि दीन परने कृपा मरदनमयनं वन्दो गुरुपदकं कृपासिन्धु नररूप हरे महामोह जासु बचन रब करनी कर। आरण्य कांड अनसुया सीता संवाद। बचन विचित्र सुनी दिए सिया कहाँ सन्मानी प्रिय बचन कही प्रीति न जाए बखान सियापति
रामचंद्र जी के जय सरना। प्रियवर सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित वन में चलते चलते अत्रि मुनि के आश्रम पर आए। वहां पर अत्रि मुनि से भेंट हुआ और अनसुईया माता सीता जी से भेंट हुआ। उस समय अनसुईया माता ने सुंदर विचित्र वस्त्र लाकर सीता जी को दिया और प्यारे वचन कहकर सत्कार किया। उस समय का प्रेम जो है तो वर्णन नहीं की जा सकता। कहा ऋषि बधू सरल मृदु पानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित सुख प्रद सुनु राजकुमारी। अनसुईया ने सीधे कोमल वाणी से कहे, स्त्रियों के धर्म कुछ संक्षेप से कहे कि हे राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई ये हितकारी तो होते हैं, परंतु थोड़े ही सुख के देने वाले होते हैं। अमित दान बरतावे देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परिखिए तारी।
फिर अनसुईया माता कहते हैं कि हे सीता, ध्यान लगाकर सुनो। अपार सुख देने वाला तो स्वामी ही होता है, सो वे स्त्री नीच है जो उसका सेवन नहीं करे। धीरज, धर्म, मिंत और स्त्री, इन चारों विपत्ति के समय में ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोग बस जर धन नाम, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अंधे, बहिरा, क्रोधी और अति दीन, ऐसे पति का भी निरादर करने से स्त्री यमलोक में अनेक दुख भोगती है। धर्म एक व्रत में काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार विधि आही, वेद पुराण संत अस कही। फिर अनसुईया माता सीता से कहते हैं कि हे सीता, सुनिए, स्त्री का एक ही धर्म और एक ही व्रत और नियम है कि तन मन वचन से पति का चरणों में स्नेह हो। और वेद पुराण और संत यही कहते हैं कि संसार में पतिव्रता स्त्री 4 प्रकार की होती है। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहेउ
शरण। हे सीता, चित लगाकर सुनो। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सब समझाकर कहती हूँ, और जो आगे सुनेंगी वे भी संसार से तर जाएंगी। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाहीं। मध्यम पर पति देखिए ऐसे, दाता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम स्त्रियों के मन में यही बात रहती है कि अपने पति के सिवाय दूसरा मनुष्य संसार में नहीं है। मध्यम स्त्री पराये पति को अपने भाई, पिता और पुत्र के समान दिखती है। धर्म विचारी समूझ कुल रही, सोनिकृष्ट तिया सती अस कहाई। बिना अवसर भय ते रह जो जाने हो अधम नारी जग सोई। और वेद ऐसा कहते हैं कि जो धर्म को विचार और कुल को समझ कर रहती है वे बुरी स्त्री है। जो समय ना मिलने से अर्थात डर से धर्म पर आरूढ़ रहती है उसे संसार में नीच स्त्री जानो। पंचक पर पतिरति करई, राव राव नरक कल्प सत करही।
सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समूझते ही सम को खोती। हे सीता सुनिए, जो अपने पति को धोखा देकर पराये पति से प्रीति करती है, वे 100 कल्प रौ रौ नरक में पड़ती है। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को ना समझे, उसे समान खोटी और कौन है। जो कपट छोड़कर पतिव्रता धर्म का पालन करे, वे स्त्री बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। और पति के विपरीत रहने से जहां जाकर जन्म लेंगी, वहां ही तरुणा अवस्था पाकर विधवा हो जाएंगी। स्त्री तो स्वभाव ही से अपावित्र है, पर पति की सेवा करने से शुभ गति को पाती है और वेद उसका जस गाते हैं। देखो, जलंधर राक्षस की स्त्री वृंदा अपनी पतिव्रत धर्म से तुलसी हुई, जो तुलसी भगवान को अब तक प्यारी है। सुमेरी नारी पतिव्रत करही, सुनु सीता तब ना, कहूँ कथा संसार हित, तुम ही प्राण प्रिय राम, सियापति राम चंद्र जी के जय चरण। हे सीता सुनो, तुम्हारे नाम सुमिरन कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म साधेंगी और तुमको श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे हैं। मैंने तो ये कथा संसार के हित के लिए कही है। किष्किंधा कांड, बाल सुग्रीव युद्ध। बाली सुनु भिरहु प्रिया, समदर्शी रघुना, हे रामा समदर्शी रघुना, जो कदपि मोहि मारि है, तो पुनि हो बसना, सियापति राम चंद्र जी के जय शरणम। बाली ने अपने स्त्री से कहने लगे कि हे प्यारी सुनो, तू बड़ी डरपोक है। सुन, श्री रामचंद्र जी तो समान देखने वाले हैं, अर्थात उनके जाने जैसे सुग्रीव तैसे मैं। सो जो कदाचित मुझे मारेंगी तो फिर मैं सनाथ हो जाऊंगा।
बाली देखी सुगरी वही हृदय क्रोधी पुनि बहु विधारा। बड़ा अभिमानी बाली स्त्री को ऐसा समझाकर सुग्रीव को तृण के समान जानकर चला। बाली ने सुग्रीव को खड़ा हुआ देखा तो फिर हृदय में बहुत भांति क्रोध बढ़ा। भिरहु उभय बाली अति कर जाई, मुष्टिक मारी महा भूमिगर जाई। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टिक प्रहार ब्रज समलागा। जब दोनों आपस में लड़े तो बाली ने बहुत क्रोधित हुआ और सुग्रीव के घूंसा मारकर बड़ा शब्द से गरजा। तब तो सुग्रीव घबराकर भाग चला, क्योंकि घूंसा का मारना वज्र के समान लगा। मैं जो कहार घुबीर कृपाला, मैं जो कहार घुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यही काला। एक रूप एक राता दोऊ, तेहि ब्रह्म ते नहीं मारऊ। सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि हे दया निधान, मैंने तुमसे पहले ही कहा दिया था कि ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है। श्री रामचंद्र जी बोले कि तुम दोनों भाइयों को एक ही रूप को हो। इसी धोखा से मैंने उसको नहीं मारा। कर पर सुग्रीव शरीरा, कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भातुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पतवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई।
बिटपियोत देखी रघुराई, देखी रघुराई, देखी रघुराई, बिटपियोत देखी रघुराई। ऐसे कहा कर जो ही सुग्रीव के शरीर पर भगवान ने अपना हाथ फेरा तो शरीर तो वज्र के समान हो गए और सब पीड़ा जाती रही, और उनके कंठ में फूलों की माला डाली और फिर उनके बड़ा भारी बल देकर भेजा। पुनः बहुत भांति से लड़ाई होने लगी और श्री रामचंद्र जी पैर की ओट से देखते रहे। बहु छल बल सुग्रीव करी, हृदय हारे भय मानी। मारा बाण ही राम तब, सरतानी सियापति रामचंद्र जी के जय शरण। जब सुग्रीव ने बहुत से छल बल करके हृदय में हार कर डरने लगा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली के हृदय में तान के बाण मारा। पर बिकल नहीं सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जता बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगने से बाली विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, पर भगवान को सामने देखकर उठ बैठा। भगवान का रूप कैसा है कि सांवला शरीर, माथे पर जटाजूट बांधे, लाल नेत्र किए और धनुष बाण चढ़ाए। पुनि पुनि चितये चरण चित
बाली ने बार बार चरणों में चित्त लगाकर देखने लगा और भगवान को पहचान कर अपना जन्म सफल माना। हृदय में तो प्रीति थी, परंतु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर मुख से कठोर वचन बोला। धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारहूँ मोहि व्याध की नारी। मैं बैरी सुगरी व प्यारा, मैं बैरी सुगरी व प्यारा, कारण कौन नाथ मोहे मारा। बाली ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगा कि हे नाथ, आपने तो धर्म के लिए अवतार किया है, फिर मुझे बहेलिए की भांति कैसी मारा? हे नाथ, किस कारण से मैं बैरी हुआ और सुग्रीव प्यारा? कि हे नाथ, किस कारण से आपने मुझको मारा? अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सत ये कन्या समचारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। ऐसा बाली के वचन सुनकर भगवान बोले, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की बहू, बहन, बेटे के स्त्री और बेटी, यह 4 बराबर है। जो इनको बुरी निगाह से देखे उसके मारने से कुछ पाप नहीं होता। फिर श्री रामचंद्र जी कहने लगा कि हे मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान था, जो स्त्री की शिक्षा भी तूने नहीं सुनी, और हे नीच अभिमानी, सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल के सहारे जानकर भी मारना चाहा। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर बाली कहने लगे। सुनहु राम स्वामी सकल, चल न चातुरी मोर।
प्रभु यजहूँ मैं पात की, अंत काल गति तू सियापति राम चंद्र जी के जय शरणं। हे रामचंद्र जी, हे स्वामी, सुनो। आपके सन्मुख मेरी चतुराई तो चल नहीं सकती, परंतु हे प्रभु, क्या अब भी मैं पापी ही रहा जो अन्य समय में तुम्हारी शरण हुआ? भजो राम राम सीता राम राम राम, भजो राम 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 सीता राम राम राम, भजो राम राम सीता राम राम राम, भजो राम 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 सीता राम राम राम, भजो राम राम श्री राम राम राजा राम राम सीता राम, भजो राम 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 सीता राम राम राम, भजो राम राम सीता राम राम राम, भजो राम 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 सीता राम राम राम, जब तक प्राण रहे इस तन में तब तक मुख से जपोंगी राम, तन में राम मन में राम, तन में राम मन में राम, जहाँ धूप